तो जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जन हीकलैंड के एल्ड्रो को मारकर सिनलैंड को अपने साथ ले गया था और इनसे स्टार्टिंग होती न्यू एपिसोड की, जहाँ पे जियान सिनलैंड को लेकर उसके हीकलैंड से बाहर निकल आया था और सिनलैंड जियान को बता रही होती है मैं और छोटी जिया और सिस्टर लिटिल फेई डॉक्टर हम लोग तीनों साथ ही में उस बॉम्ब से बाहर निकले थे। उसके बाद हम लोग आपको ढूंढने के लिए यहाँ जाने लगे और ऐसे हमें एक महीना बीत गया और इसी बीच सिस्टर लिटिल फेई डॉक्टर की कुछ गंदे लोगों से फाइट हो जाती है, जहाँ पर वो अपनी बुल पॉइजन बॉडी का यूज करती है और फिर उसके बाद जो आइस रिवर्स वैली होती है उनकी आदतों के पीछे पड़ जाती है और उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है बुल पॉइजन बॉडी को किसी भी कीमत पे लेना। ये सुन के जियान काफी हैरान हो जाता है और बोलता है कि आइस रिवर्स वैली भी एक बर्निंग फ्लेम वैली की तरह एक वैली है और इसकी पावर भी बिल्कुल भी उसकी तरह कम नहीं है। तो ये सुन के सिलेन भी हमेशा हिला देती है और बोलती है कि सिस्टर लिटिल फेई डॉक्टर ने मेरी जान बचाने के लिए उन सभी आइस रिवर्स वैली के एल्डर को अपने पीछे लगा लिया और उन्हें लेके फॉलन गार्ड स्ट्रीम के अंदर चली गई और फिर उसके बाद में अपने घर चली जाती और फिर सभी एल्डरों से मदद के लिए बोलती है सिस्टर लिटिल फेई डॉक्टर के लिए। और फिर उसके बाद क्या हुआ वो तो आप जानती हो और ये बोलती है जो सिलेन होती है उसका मुंह लटक जाता और बोलता है कि इसमें सारी गलती मेरी, मैं ही आपको अपने साथ लेकर आई थी अपनी मदद करने के लिए। ये सुनती है जियान बोलता है कि अभी के लिए तुम अपने आप को ब्लेम मत करो और अभी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है कि सिलेन तुम मुझे रास्ता बताओ फॉलन गार्ड स्ट्रीम का और साथ ही यहाँ जो छोटी जी है वो भी क्या लिटिल फेई डॉक्टर के साथ ही है। ये सुन के सिलेन हैरान हो जाती और वो बोलती कि नहीं वो तो अपने घर चली गई और उसने बस एक लेटर को छोड़ा था जिसके अंदर उसने लिखा था कि मुझे बहुत ही अजीब सा फील हो रहा है, इस वजह से मैं अभी के लिए अपने घर जा रही हूँ। ये सुन के जियान हैरान हो जाता और बोलता है कि अभी के लिए जिया की आइडेंटिटी के बारे में बात किया तो वो बहुत ही मिस्टीरियस है और साथ ही मुझे इतना भी पता है और साथ ही उसका जो बैकग्राउंड है वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मगर अभी के लिए मुझे ये नहीं पता कि उसका घर कहाँ पर और उसे आखिर अपना घर कैसे मिल गया। मगर ये जो मैटर वो अभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि अभी के लिए मुझे जल्द से जल्द लिटिल फेई डॉक्टर को बचाना होगा क्योंकि वो बहुत ही मुसीबत में है। और ये बोलती है जो जियान होता है सिलेन को लेकर वहाँ से आगे की तरफ चला जाता है और फिर इसी के साथ सीन कट होकर फॉलन गार्ड स्ट्रीम के ऊपर आ जाता है जहाँ पर अभी के लिए काफी पॉइजन फैला हुआ होता है और वहाँ पे काफी सारे स्केलेटन भी डले हुए होते हैं। तभी वहाँ पे जियान और सिलेन आ जाती है जहाँ पे जियान उस जगह को बहुत ही अच्छे से देखता है और वहाँ पे जितना भी पॉइजन फैला हुआ होता है उसे भी बहुत ही अच्छे से सेंस करता है और बोलता है कि ये फॉलन गार्ड स्ट्रीम और साथ ही पॉइजन को देख के बोलता है कि वो भी यहीं पर है क्योंकि अभी के लिए मुझे काफी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि लिटिल फेई डॉक्टर यहीं पर है। तभी सिलेन बताती है जो जगह वो बहुत ही खतरनाक है, यहाँ पर सभी मैजिकल बीस्ट रहते हैं जो कि पॉइजन से भरे पड़े हैं और इसी वजह से यहाँ पे कोई भी ह्यूमंस आना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता क्योंकि यहाँ पर आना मतलब अपनी मौत को नौबत देना। और साथ ही मैंने इसके बारे में ये भी सुना है कि यहाँ पे जो मैजिकल बीस्ट है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और काफी पावरफुल है। तभी जान बोलता है कि यहाँ पे तो चारों तरफ पॉइजन फैला हुआ है, आखिर हम लोग लिटिल फेई डॉक्टर को यहाँ पर कैसे ढूंढेंगे। तभी जो सिलेन होती है वो अपनी स्पेस स्ट्रिंग से एक रैबिट को बाहर निकाल लेती है जो कि सोल फॉर्म के अंदर होता है। तभी सिलेन बताती कि जब मैं यहाँ से गई थी तब लिटिल फेई डॉक्टर ने मुझे दिया था जो कि पॉइजन को डिटेक्ट करके हमें पहुंचा देगा। तभी जो रैबिट होता है वो भी ऐसे ही करता और आसपास के पॉइजन को स्मेल करने लगता है और एक डायरेक्शन की तरफ जाने लगता है। तो जियान और सिलेन भी उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं जहाँ पे जियान सिलेन के हाथ पकड़ के उसे लेकर जा रहा होता है। तभी सीन कटो के लिटिल फेई डॉक्टर के ऊपर आ जाता है जहाँ पर वो अभी के लिए फाइट कर रही होती आइस रिवर्स वैली के एल्डर के साथ और उन दोनों की जो अटैक थे वो बहुत ही पावरफुल थे। जब वो एक दूसरे से टकराते तो आसपास की जो स्पेस थी वो भी फट जाती थी, मगर तभी जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है उसे चकमा देख के थोड़ा सा आगे निकलने लगती है। ये देखती है जो एल्डर होता है वो अपनी आइस द्वेकी से काफी सारी आइस शॉटों को बनाता है और उससे लिटिल फेई डॉक्टर के ऊपर हमला कर देता है, मगर लिटिल फेई डॉक्टर बहुत ही अच्छे से उसे डॉज कर देती है और अपना एक रिवर्स गेयर डालती है और उन शॉट में से एक शॉट को अपने हाथ से तोड़ देती है। देखती है जो एल्डर होता है वो अपनी शॉट को बाहर निकाल लेता है और अपना एक बहुत ही पावरफुल स्लैश अटैक सीधा लिटिल फेई डॉक्टर के ऊपर कर देता है, मगर लिटिल फेई डॉक्टर उससे बच जाती है और उनके बीच में लगे तेरी चालू हो जाती है जहाँ पर जो एल्डर था पागलों की तरह लिटिल फेई डॉक्टर के ऊपर हमला कर रहा होता है। तो लिटिल फेई डॉक्टर उसके सभी हमलों को एकदम कड़े जवाब दे रही होती है। ये देखिए एल्डर की काफी सटक जाती है और फिर वो यूज करता है अपने आइजोन फोर्स का और उससे सीधा जाके लिटिल फेई डॉक्टर के ऊपर हमला करने लगता है। तो लिटिल फेई डॉक्टर भी उसके ऊपर काउंटर हमला कर देती है और जब दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं तो जो स्पेस होता है उसके अंदर बहुत ही सारी लाइनें आ जाती है और वो पूरी तरीके से फट जाता है, मगर तभी जो एल्डर होता है वो इसी चीज का फायदा उठाता है और अपनी आइजोन फोर्स को सीधा लिटिल फेई डॉक्टर की बॉडी के अंदर डालने लगता है और जब ये बात लिटिल फेई डॉक्टर नोटिस करती है झट से उसे पीछे ढकेल देती है और वो भी खुद भी नीचे आ जाती है और अभी के लिए जो लिटिल फेई डॉक्टर की हालत होती है वो बहुत ही खराब हो जाती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है, मगर अब वो बन चुकी थी जख्मी सैनी। तभी वहाँ पे और भी काफी सारे एल्डर आ जाते हैं आइस रिवर्स वैली के। ये देखती है जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है वो अपनी बुल पॉइजन बॉडी को एक्टिवेट करने की कोशिश करती है, मगर तभी उसके चेस्ट में काफी तेज दर्द होने लगता है और उसके मुंह से काफी ठंडी हवा निकल रही होती है और ये सब आइजोन फोर्स की वजह से हो रहा होता है क्योंकि वो अभी के लिए लिटिल फेई डॉक्टर की पूरी बॉडी के अंदर फैल चुका था जिस वजह से उसकी बॉडी फ्रीज हो रही थी। वहीं पे लिटिल फेई डॉक्टर भी अपनी बॉडी को फ्रीज होते हुए देखती तो वो भी बहुत ही हैरान हो जाती है। ये देखती है एल्डर विंग्स वन बोलता है कि अभी के लिए मैंने तुम्हारी बॉडी के अंदर अपनी आइस रिवर्स वैली की आइजोन फोर्स को डाल दिया है जिससे सिर्फ तुम्हारी बॉडी से हमारी आइस रिवर्स वैली की जो चीफ है वो ही निकाल सकती है, वरना तुम एक महीने के अंदर बहुत बुरी मौत मारी जाओगी क्योंकि जो हमारी आइजोन फोर्स है तुम्हारी सभी नसों को फ्रीज कर देगी और साथ ही तुम्हारी द्विकी पार्ट को ही जमा देगी जिस वजह से तुम तड़प तड़प के मारी जाओगी। ये सुन के जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है वो काफी गुस्से में आ जाती है और बोलती है कि अपनी बकवास बंद करिए। सुनती है एल्डर काफी गुस्से में आ जाता है और बोलते कि ठीक है अब तुम चाहती कि तुम्हें मैं मार डालू तो फिर ठीक है, आज मैं तुम्हें यहाँ से मार के ले जाऊंगा अपनी आइस रिवर्स वैली। और ये बोलती है वो अपनी आइस द्वेकी की मदद से वहाँ पे काफी सारे एरोस बना लेता है जिनकी संख्या हजारों में होती है। ये सब देख के लिटिल फेई डॉक्टर भी टेंशन में आ जाती है। तभी जो एल्डर होता है उन सभी से हमला कर देता
जाता है। तो वो सभी एरो झुंड में लिटिल फेट डॉक्टर की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। तो लिटिल फेट डॉक्टर वहां से छटपट गियर डाल के भगने लगती है, मगर उन एरो के अंदर थी एआई टेक्नोलॉजी, जिस वजह से वो सीधा लिटिल फेट डॉक्टर के पीछे पड़ जाते हैं। जहाँ पे लिटिल फेट डॉक्टर जा रही थी वो एरो भी लिटिल फेट डॉक्टर के पीछे जा रहे होते हैं और लिटिल फेट डॉक्टर उसे बहुत ही मुश्किल से डॉज कर पा रही होती है। वहीं पे विंग्स वन भी हाथों के पीछे पड़ चुका था और बोल रहा था कि लड़की आज तो मेरे हाथों से नहीं बच सकती है। मगर अभी के लिए लिटिल फेट डॉक्टर के पास बिल्कुल भी डायलॉग बाजी का टाइम नहीं होता, क्योंकि वो एरो हाथों के पीछे पड़े हुए थे। इसी वजह से उनसे वो बच के यहाँ भाग रही होती, तभी वो एक जगह पे जाके खड़ी हो जाती है और अपनी तरीके से अपने आसपास शील्ड को बना लेती है, मगर वो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती और वो टूट जाती है। वहीं पे ये सब देख के जो एल्डर होता है वो अपनी तरीके को चारों तरफ फैलाने लगता है, जिस वजह से एक जगह पे जाके एनर्जी उसकी कलेक्ट होने लगती है और वहाँ पर बन जाता है एक बहुत ही बड़ा बॉम्ब होल। अभी उस बॉम्ब होल के अंदर से काफी सारे एरोस निकलते और सीधा लिटिल फेट डॉक्टर के ऊपर हमला कर देती है। और जब लिटिल फेट डॉक्टर उनको अपनी तरफ आती हुई देखती है तो वो अपने आसपास अपनी एक तरीके की शील्ड को बना लेती है, जिस वजह से वो आइस के एरो होते वो लिटिल फेट डॉक्टर की बॉडी तक नहीं पहुंच पा रहे होते। मगर अभी के लिए जो लिटिल फेट डॉक्टर की हालत थी वो धीरे धीरे बहुत ही खराब होती जा रही होती, क्योंकि जो आइजन फोर्स था वो अभी के लिए लिटिल फेट डॉक्टर की बॉडी को जमा रहा होता है। इसी वजह से वो अपनी पावर का भी सही से यूज नहीं कर पा रही होती है और इस बात से जो लिटिल फेट डॉक्टर थी वो काफी टेंशन में आ जाती है और वहीं पे जो उसकी शील्ड होती है वो धीरे धीरे करके टूटने लगती है। उसमें काफी सारे क्रैक्स आ जाते हैं और वो कुछ देर में टूट जाती है और सीधा लिटिल फेट डॉक्टर आके सीधा जमीन के ऊपर गिरती है और उसके ऊपर होने लगती है आइस के एरोस की बारिश। तो लिटिल फेट डॉक्टर बच के उनसे भागने लगती है, मगर कंटिन्यू उसके ऊपर हमला हो रहा होता है। इस वजह से वो एक अपना स्लैश अटैक बनाती है और उन सभी को नष्ट कर देती है। ये सब देख के विंग्स वन होता है वो काफी गुस्से में आ जाता है, तभी उसके पास उसके साथी भी आ जाते हैं और वो उन सभी से बोलता है अभी के लिए अपनी फॉर्मेशन को बनाओ और इसे रोको। और जो खुद विंग्स वन होता है वो अपनी तलवार से जाके सीधा लिटिल फेट डॉक्टर के ऊपर हमला करने लगता है। तो लिटिल फेट डॉक्टर उससे बच रही होती है, मगर वो भी हार मानने को तैयार नहीं होती और इस वजह से उन दोनों के बीच में लगे तेरी चालू हो जाती है। और यहाँ पे जो विनफू होता है वो अपने सभी एल्डरों से बोलता है कि अभी के लिए मुझे देखो और फॉलो करो और बनाओ आई सील फॉर्मेशन को। ये बोलते हैं वो सभी लोग जाकर उन दोनों को घेर लेते और लिटिल फेट डॉक्टर अभी के लिए फाइट कर रही होती है उस एल्डर के साथ। अभी वो सभी लोग अपनी फॉर्मेशन को फॉर्म करने लगते हैं। इस वजह से लिटिल फेट डॉक्टर और विंग्स वन के आसपास एक आइस की शील्ड बनने लगती है। ये देखिए जो लिटिल फेट डॉक्टर होती है वो काफी परेशान हो जाती है और वहाँ से भगने की कोशिश करती है, मगर विंग्स वन उसके ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से वो वहाँ से नहीं भग पा रही होती है, क्योंकि वो जिस गैप से बाहर निकलने की कोशिश करती है वहाँ पे विंग्स वन आ जाता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। और फिर कुछ ही देर बाद जो फॉर्मेशन होती है वो पूरी तरीके से कंप्लीट बन के तैयार हो जाती है और वो एक क्यूब के अंदर वो दोनों कैद हो जाते हैं। ये देखिए जो लिटिल फेट डॉक्टर होती है वो काफी परेशान हो जाती है। विंग्स वन हंसने में लगा हुआ होता है और बोलता है कि लगता है तुम्हारी जो बुल पॉइजन बॉडी है वो अभी के लिए अपनी पीक पर नहीं पहुंची है और ये बात तुम्हारे लिए काफी दुख की बात है, क्योंकि वरना मैं भी अभी के लिए कुछ भी नहीं कर पाता तुम्हारे सामने। ये सुनिए जो लिटिल फेट डॉक्टर होती है गुस्से में बोलती है कि बुड्ढे हरामी, और फिर अपनी फुल पॉइजन बॉडी की जो सील होती है उसे हटाने लगती है और उसे ब्लास्ट करने का डिसाइड कर लेती है, जिस वजह से उसकी बॉडी में से काफी फुल पॉइजन बाहर निकलने लगता है। ये देखिए जो बुड्ढा होता है एकदम से बावला हो जाता है और सीधा लिटिल फेट डॉक्टर के ऊपर हमला कर देता है और बोलता है कि तुम ऐसे अपनी बॉडी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती हो। और वो अपनी शॉट से सीधा लिटिल फेट डॉक्टर के ऊपर हमला कर देता है और वो लगता है उसमें हमला, तभी जो आइस की सील होती है वो टूट जाती है और उसमें से निकलती एक हैवी रोड शॉट जाके सीधा एल्डर की शॉट से टकराती है, जिस वजह से जो एल्डर होता है उसे रोकने लगता है, मगर वो पीछे किसको वो चला जाता है। और वहीं पे लिटिल फेट डॉक्टर जब उस हैवी रोड शॉट को देखती है तो वो भी रुक जाती है और कट्टी पतंग की तरह सीधा नीचे गिरने लगती है और जो आइस का बैरियर होता है वो भी टूट जाता है। और वहीं पे जो लिटिल फेट डॉक्टर होती है वो नीचे गिर रही होती है, तभी वहाँ पे जियान आ जाता है और उसे गोदी में ले लेता है और उसे लेके सीधा जमीन के ऊपर आ जाता है और उसे खड़ा कर देता है। वहीं पे जियान की हैवी रोलर शॉट भी उसके पास आ जाती है और जियान लिटिल फेट डॉक्टर से बोलता है मुझे माफ कर देना मैं लेट हो गया। वहीं पे लिटिल फेट डॉक्टर तो जियान को देखी काफी खुश हो जाती है, तभी वहाँ पे फड़फड़ाती हुई सिलेन भी आ जाती है और बोलती है सिस्टर लिटिल फेट डॉक्टर आप ठीक तो हो ना। ये सुन के जो लिटिल फेट डॉक्टर होती है वो नाम ऐसा हिला देती है ऐसा आप लोगों को लग रहा है, मगर चाइना में इसे हाँ बोलती है। वहीं पे विनफू जियान से बोलता है कि एक स्टार डाउजोंग इसकी कीमत हमारी आइसवर्स वैली की मेट्रो में फटे में टांगा रहा है। तभी विंग्स विनफू से बोलते कि जाओ इसे बताओ जाकर और इसे पकड़ो और इसे मार डालो। ये सुनकर विनफू बोलता है कि चिंता मत करो और अपने आइस स्पीयर को बाहर निकाल लेता है और जियान के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है। ये देखने का लिटिल फेट डॉक्टर जियान के सामने आ जाती है और बोलती है कि तुम यहाँ से जाओ। तो जियान उसके कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है कि तुम चिंता मत करो, अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, इस वजह से अब किसी की हिम्मत नहीं है जो तुम्हें अब नुकसान पहुंचा पाए। और वो अपनी हैवी शॉट लेकर सीधा विनफू के ऊपर हमला कर देता है और जब दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं तो स्पेस के अंदर काफी सारी क्रैक्स आ जाती हैं, मगर इससे विनफू को कुछ भी नहीं होता। इस वजह से वो जियान के ऊपर हमला कर देता है अपने स्पीयर से और उनके बीच में लगे तेरी चालू हो जाती है। जहाँ पे विनफू अपने स्पीयर से जियान के ऊपर हमला कर रहा होता है तो जियान भी पीछे नहीं हटता और अपने हैवी शॉट से उसके ऊपर हमला कर रहा होता है और उन दोनों के अटैक काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं और जियान 1 स्टार पे होने के बावजूद भी विनफू को एकदम कड़ी टक्कर दे रहा होता है। वहीं पे विंग्स वन जब लिटिल फेट डॉक्टर अकेले खड़ा देखता है तो वो झट से अपनी दोईकी की मदद से एक बहुत ही खतरनाक आइस ब्लेड को बना लेता है और उससे सीधा लिटिल फेट डॉक्टर के ऊपर हमला कर देता है। जब लिटिल फेट डॉक्टर उसे अपनी तरफ आते हुए देखती है तो सिलेन से उसे छुप जाने के लिए बोलती है, मगर जो आइस ब्लेड थी वो एआई पावर थी, इस वजह से वो सिर्फ लिटिल फेट डॉक्टर के ऊपर ही हमला कर रही होती है, जिस वजह से लिटिल फेट डॉक्टर उससे बच के भाग रही थी। मगर आइस ब्लेड के अंदर काफी अच्छी एआई टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था, जिस वजह से वो लिटिल फेट डॉक्टर का पीछा छोड़ ही नहीं रही होती है, एकदम चुम्बक की तरह पीछे पड़ चुकी होती है। तभी जो एल्डर था उसकी पावर को और भी बढ़ा देता है, इस वजह से उसकी पावर और स्पीड काफी फास्ट हो जाती है, जिस वजह से लिटिल फेट डॉक्टर उससे ज्यादा दूर नहीं भाग पाती और अपनी सीट बना के उसे रोकने की कोशिश करती है। और जियान तब वो अभी के लिए विनफू के साथ लगे तेरी कर रहा होता है, मगर तभी उसकी नजर लिटिल फेट डॉक्टर के ऊपर पड़ जाती है, जिस वजह से वो भी हैरान हो जाता है क्योंकि उसे पता था कि लिटिल फेट डॉक्टर ज्यादा देर तक उसे नहीं रोक पाएगी। और
ऐसा ही कुछ होता है क्योंकि लिटिल फेट की बॉडी के अंदर आइजन फोर्स की वजह से वो अपनी पावर को सही से यूज नहीं कर पाती है और उसकी जो शील्ड होती है वो टूट जाती है। ये देखिए जो लिटिल फेट होती है वो काफी डर जाती है और नीचे गिर रही होती है और ब्लेड उसके पास ही पहुंचने वाली थी, मगर तभी अचानक से उसके सामने आ जाता है आर्ट डीमन पपेट और अपने एक ही हाथ से उस ब्लेड को रोक देता है और साथ ही बहुत ही आसानी से अपने एक ही हाथ से उसे तोड़ भी डालता है। इसी वजह से जो अब लिटिल फेट डॉक्टर थी अब वो एकदम सही सलामत थी। वहीं पे आर्ट डीमन पपेट को देखकर एक बंदा बोलता है अरे ये तो पपेट है। वहीं पे जियान भी विनफू को पीछे ढकेल देता है, अपनी लाइट मूवमेंट का यूज करके वापस लिटिल फेट डॉक्टर के पास आ जाता है और मस्त स्वैग मारते हुए बोलता है कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं यहाँ पर ऐसे मुंह उठा के आ जाऊंगा अपने लोगों की मदद करने के लिए। और ये बोलती है अपने आर्ट डीमन पपेट से बोलता है कि जाओ जाकर उसे बजा दो। ये बोलती है आर्ट डीमन पपेट सीधा हमला कर देता है। ये देखते हैं जो विंग्स वन होता है वो अपने सामने एक शील्ड को बनाता है, मगर आर्ट डीमन पपेट जाके सीधा उसके अंदर पंच जड़ देता है और उसको पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि शील्ड की धज्जियां उड़ जाती हैं और पूरे स्पेस के अंदर क्रैक्स आ जाते हैं और जाकर एक पार्ट के अंदर घुस जाता है और अपने हाथों को देखने लगता है क्या हुआ इतने कमजोर। मगर तभी आर्ट डीमन पपेट आके फिर से उसके ऊपर हमला कर देता है, मगर वो सही टाइम पे उसे डॉच कर देता है और वहां से भागने लगता है। तो आर्ट डीमन पपेट भी उसके पीछे जाने लगता है और उसके ऊपर कंटिन्यू हमला कर रहा होता है, मगर वो सभी हमलों से बच रहा होता है और फिर अपना एक पंच बनाता है और आर्ट डीमन पपेट के पेट में मारता है, मगर वहाँ पे एक घंटा सा बच जाता है और उसको एक खरोच भी नहीं आती है। और फिर जो आर्ट डीमन पपेट होता है उसमें बजाने लगता है दे दनादन दे दनादन। अभी वो अपने सभी साथियों से बोलते कि जल्दी से उस लड़की को मारो। अभी के लिए वही लड़का इस पपेट को कंट्रोल कर रहा है, जैसे वो मर जाएगा तो ये पपेट भी रुक जाएगा। जैसे देखिए सभी लोग की नजर सीधा जियान के ऊपर टिक जाती है, मगर तभी जो लिटिल फेट डॉक्टर की हालत होती है वो काफी खराब होने लगती है और वो गिरने लगती है। तभी सिलन उसे पकड़ लेती है, मगर लिटिल फेट डॉक्टर जियान से बोलती है तुम चिंता मत करो, अभी के लिए इस विनफू को मैं डील करती हूँ और बाकी के लोगों के साथ तुम डील करो। मगर तभी जन एकदम स्वैग मारते बोलता है कि मैं यहाँ पर हूँ ना और अभी के लिए सिलन लिटिल फेट डॉक्टर को लेकर जाओ और इसे रेस्ट कराओ। और बोलकर एकदम फुल स्वैग मारते कर उन एल्ड्रो के सामने जाके खड़ा हो जाता है। वहीं पे ये सब देखे विंगफू बोलता है कि पागल लड़के, और फिर अपने सभी साथियों से बोलते कि तुम जाकर उस लड़की को संभालो, अभी के लिए इस लड़की को मेरे ऊपर छोड़ दो। और ये बोलते सभी लोग लिटिल फेट पर हमला करने के लिए जाने लगते हैं और जो विनफू होता है वो अपने स्पेयर से जियान के ऊपर हमला कर देता है, मगर जियान बहुत ही आसानी से डॉच कर देता है। तभी विनफू होता है फिर से जियान के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है, मगर तभी जियान टियानवो जोजे को अपनी स्पेस स्टोरिंग से बाहर निकाल लेता है, जो कि मस्त अंगड़ाइयां ले रहे होते हैं, जिस वजह से स्पेयर उनकी बिल्कुल गर्दन के पास से निकल जाता है और फिर घूम के उसकी कनपट्टी में एक रख के देते हैं, जिस वजह से वो जाके सीधा एक पहाड़ के अंदर घुस जाता है। और जितने भी लोग थे जो अभी के लिए लिटिल फेट डॉक्टर के ऊपर हमला करने के लिए जा रहे होते हैं वो सभी के सभी टियानवो जोजे को देख के रुक जाते हैं और टियानवो जोजे बोलते हैं वो बच गया और जियान के पास जाते और बोलते कि लड़के तू फिर इस बुड्ढे से बोलेगा लड़ाई करने के लिए। जैसे जियान हंसते हुए बोलते हैं सॉरी सीनियर, मुझे अभी के लिए माफ कर देना, अभी के लिए जो मेरी दोस्त है उसकी हालत अभी के लिए काफी खराब है और वो बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड है, इसी वजह से आप इस पर्सन को जल्दी से बजा दीजिए। ये सुन के जो टियानवो जोजे होते हैं अपनी दाढ़ी चलाते बोलते हैं ठीक है। और ये विनफू की हालत तो एक ही चार्टी के अंदर काफी खराब हो चुकी थी, पूरी तरीके से लड़खड़ा गया था और बोलता है कि इस लड़की के पास तो सच में काफी कमाल की है। और ये जो टियानवो जोजे होते हैं वो अपनी सोल पावर को चारों तरफ फैला देती है, जो कि अभी के लिए काफी पावरफुल होती है, तभी वो अपनी सोल पावर को पूरी तरीके से रिलीज कर देते हैं, जिस वजह से आसपास में लोग खड़े होते हैं वो सभी के सभी लड़खड़ा जाते हैं। वहीं पे ये सब देखिए विनफू बोलता है 8 स्टार डाउन। वहीं पे विंग्स वन भी जाके एक पहाड़ के ऊपर गिरता और टियानवो जोजे को देखकर बोलता है क्या, मगर तभी आर्ट डीमन पपेट आता है उसके पास, फिर लगे तेरी लगे तेरी लगे तेरी लगे तेरी लगे तेरी लगे तेरी। और ये विनफू भी दोस्ती यारी पे आ जाता और बोलते कि दोस्त प्लीज आप इस मैटर के अंदर इंटरफेयर मत करिए, क्योंकि ये जो मैटर वो आपसे रिलेटेड नहीं है, ये मेरी आइसवर्स वैली और इस पॉइजन लड़की के बीच का है और आप मेरी बात को मानते तो मेरी जो आइसवर्स वैली वो आपको काफी गिफ्ट देगी। सुन के टियानवो जोजे बोलते हैं अच्छा आइसवर्स वैली आजी घंटा मेरा। और ये बोलते अपनी सोल पावर को निकाल के सीधा विनफू के ऊपर हमला कर देती है, तो विनफू उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर टियानवो जोजे की अटैक बहुत ही पावरफुल होते हैं, इस वजह से टियानवो जोजे बहुत बुरी तरीके से उसे पीटने लगते हैं। और जो आर्ट डीमन पपेट था वो विंग्स वन को पीटने में लगा हुआ होता है, तभी जो विंग्स वन होता है वो अपने बाकी के लोगों को देखता और बोलता है तुम लोग के यहाँ पे बारात में है, जल्दी से जाकर उस लड़के को पीटो। ये देखिए जो थ्रेडर होता है वो भी जोश में आ जाता है, पे जियान लिटिल फेट डॉक्टर से बोलता है कि तुम अपना ध्यान रखो और वो भी खड़ा होकर थ्रेडर के सामने आ जाता है और अपनी 3000 इल्यूजन बॉडी का यूज करता है, जिस वजह से उसका एक क्लोन बन जाता है। ये देखिए जो लिटिल फेट डॉक्टर होती है वो काफी हैरान हो जाती है, तभी जियान जाकर उस एल्डर के ऊपर हमला कर देता है, मगर वो एल्डर था चाइनीज बुलवरीन, इस वजह से वो अपने क्लॉ से जियान के ऊपर हमला कर देता है। जियान अपनी एपिड शॉट से रोक लेता है और ये जियान की जो इल्यूजन बॉडी होती है वो जाके बाकी के डिसेबलों के ऊपर हमला कर देती है और अपनी लाइट मूवमेंट का यूज करके उन सभी को दे बजाने लगती है। और जियान अभी के लिए चाइनीज बुलवरीन के साथ लगे तेरी कर रहा होता है, जहाँ पर वो भी एकदम कड़ी टक्कर जियान को दे रहा होता है और उनकी दमादम चल रही थी, मगर तभी जियान अपनी एपिड शॉट से उसके ऊपर हमला कर देता है, मगर वो बहुत ही आसानी से उसे डॉज कर देता है। जियान लाइटनिंग मूवमेंट का यूज करके उस एल्डर के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो एल्डर भी एकदम से बावला हो जाता है और चारों तरफ हमला करने लगता है, मगर जियान की स्पीड काफी ज्यादा फास्ट होती है, इस वजह से वो चारों तरफ से कंटिन्यू उसके ऊपर हमला करे जा रहा था और वो बेचारा बीच में दे मार खा रहा था, मगर तभी जियान उसके पास आता और उसके हाथ को पकड़ लेता और अपनी ग्लेस फ्लेम से उसके हाथ को जलाने लगता है। ये देखते वो एल्डर बोलता है हेवनली फ्लेम, जियान बोलता है यू आर राइट और अपने दूसरे हाथ में हेवनली फ्लेम को कलेक्ट करता और बनाता ऑक्टेन ब्लास्ट पंच और उसमें जड़ देता है, जिस वजह से वहाँ पे काफी बड़ा फ्लेम का ब्लास्ट होता है और जो एल्डर होता है सीधा जाके जमीन में घुस जाता है, मगर अभी के लिए एल्डर की अभी भी बॉडी के अंदर झटके लग रहे होते हैं, जिस वजह से उसकी और भी हालत खराब। अगर इस बात से एल्डर काफी गुस्से में आ जाता है और सीधा जियान के सामने आके खड़ा हो जाता है और बोलते कि लड़की अब तेरा बहुत हुआ, अब तुझे दिखाता हूँ असली पावर। ये बोलते वो अपने देह को रिलीज करने लगता है, जिस वजह से उसके हाथ में एक स्नेक फॉर्म हो जाता है जो कि आइस का बना हुआ होता है। वहीं ये सब देखिए जो जियान होता है वो भी थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और वो भी कुछ हैंड साइनों को बनाने लगता है, तभी जो एल्डर का अटैक था
वो पूरी तरीके से चार्ज हो जाता है और वो सीधा हमला कर देता है अपने आइस पाइथन से जियान के ऊपर। मगर तभी जियान की जो फॉर्मेशन होती है वो भी कंप्लीट हो जाती है। मगर तभी अचानक से वो पाइथन जियान के काफी ज्यादा करीब आ जाता है और वो जियान के पास पहुंचता है उससे पहले वहाँ पे एक फायर वुल्फ आ जाता है और उसे दबोच लेता है, जिस वजह से जो आइस पाइथन होता है वो अभी के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। मगर जो वुल्फ पाइथन होता है वो काफी कुछ कर पा रहा होता है, जिस वजह से वो बहुत ही आसानी से उसे चीर फाड़ देता है। इससे एल्डर को काफी बड़ा बैकलैश मिलता है और देख उनकी उल्टियां और सदमे में चला जाता और बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक स्टार डाउजिंग इतना ज्यादा पावरफुल। मगर अभी जन काफी गुस्से में होता है, इस वजह से अपने फायर बॉल से सीधा हमला कर देता है उस एल्डर के ऊपर। तो एल्डर वहां से भागने की कोशिश करता है मगर वो बुल पकड़ लेता है और उसे दे मारता सीधा एक पहाड़ के अंदर, जिस वजह से चारों तरफ ग्लेस फ्लेम फैल जाती है। और जब ग्लेस फ्लेम चढ़ती है तो एल्डर आसमान से टपकता है और सीधा जमीन पे पसड़ जाता है। और तभी जो जियान होता है उस एल्डर के पास आके खड़ा हो जाता है और बोलता है कि आइस रिवर्स वैली का 2 स्टार डाउजिंग इतना ज्यादा कमजोर। और इसी के साथ जो एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। और आप लोग भी वीडियो को लाइक वाइक कर दो यार, इस एपिसोड के अंदर इतने सारे अटैक हुए, आप भी एक अटैक कर मारो लाइक बटन के ऊपर और एक अटैक कर मारो कमेंट के अंदर और बताओ कौन सा अटैक सबसे ज्यादा पसंद आया। और मैं अपनी बात करूं तो मुझे टियानो जोन्जी का उल्टी हाथ का चाटा बड़ा मस्त लगा। और साथ ही ज्वाइन बटन करके मेंबरशिप ले और हमारे चैनल को सपोर्ट करें और जल्दी जल्दी सभी वीडियो पाएं। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।